ट्रेंड फॉलोइंग वर्सेस काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग। दुनिया भर के ट्रेडर्स इन दो स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं, पर कौन सा बेटर है और क्यों? चलिए इस डीप डाइव में हम इन स्ट्रेटेजीज के हर पहलू को एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं रोहित और आप देख रहे हैं मार्केट विजार्ड्स। सबसे पहले लेट्स डिफाइन द कंटेंडर्स। ट्रेंड फॉलोइंग, जैसे कि नाम से पता लगता है कि ये स्ट्रेटेजी मार्केट के ट्रेंड को फॉलो करती है। अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो आप बाय करते हैं और अगर नीचे तो सेल। सिंपल, राइट? दूसरी तरफ काउंटर ट्रेंड, यानी काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग में आप उल्टी साइड बेट लगाते हैं। अगर मार्केट गिर रहा है तो ये स्ट्रेटजी बाय सजेस्ट करेगी और अगर चढ़ रहा है तो सेल। चलिए पहले ट्रेंड फॉलोइंग की बात करते हैं। इस स्ट्रेटजी के फॉलोअर्स बिलीव करते हैं द ट्रेंड इज योर फ्रेंड, मतलब कि मार्केट जो कर रहा है उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टमेंट बेटर होती है। फर्स्ट वन इज प्रॉस ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग, क्लैरिटी एंड सिंप्लिसिटी, बिग विंस, रिस्क मैनेजमेंट। ये स्ट्रेटेजी समझने में आसान है। आपको बस मार्केट ट्रेंड आइडेंटिफाई करना होता है और उसी डायरेक्शन में अपना ट्रेड लेना होता है, मतलब उसी डायरेक्शन में मूव करना। अगर आप सही ट्रेंड पे हैं तो रिटर्न्स कमाल के हो सकते हैं, स्पेशली लॉन्ग बुल रन्स में। ट्रेंड फॉलोअर्स अपने लॉस को मिनिमाइज करने के लिए अर्ली एग्जिट्स ले सकते हैं। अगर ट्रेंड रिवर्स होता है, कॉन्स ऑफ ट्रेंड फॉलोइंग, डिलेड एंट्री एंड एग्जिट्स, विशप्स। कभी कभी मार्केट के सिग्नल लेट मिलते हैं, जिससे आप हाई और लो पॉइंट्स मिस कर सकते हैं। ये अक्सर होता है जब मार्केट फ्रीक्वेंटली डायरेक्शन चेंज करता है, जो फॉल्स सिग्नल दे सकते हैं और लॉसेस कॉज करते हैं। सबसे पहले ट्रेंड होता क्या है? सिंपल वर्ड्स में ट्रेंड इज द ओवरऑल डायरेक्शन जिसमें स्टॉक मार्केट मूव कर रहा है। अब ये ट्रेंड्स तीन तरह के होते हैं, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज। अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली जो स्टॉक है या मार्केट वो हायर हाई हायर लो बनाती है। इसके उलट डाउन ट्रेंड में स्टॉक या जो मार्केट है वो कंटिन्यूअसली लोअर हाई लोअर लो ये बनाती है। साइडवेज मतलब आपका प्राइस जो है या आपका स्टॉक वो एक्चुअल में किसी साइड भी मूव नहीं कर रहा, ना ज़्यादा ऊपर जा रहा है और ना ही वो लो तोड़कर नीचे को जा रहा है। अब बात करते हैं सीधी सी कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे। इसके लिए कुछ कॉमन टेक्निक्स और टूल्स यूज किए जाते हैं, जिनमें से पहला है मूविंग एवरेजेस। ये एक पॉपुलर टूल है जो पास्ट प्राइजेस के एवरेज निकालता है। अब इसमें बड़ा सीधा सा है कि अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर है तो अप ट्रेंड है और अगर नीचे है तो डाउन ट्रेंड है। अब ये मूविंग एवरेजेस दो तरह के होते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज और एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज एक स्पेसिफिक पीरियड के प्राइजेस का एवरेज निकालता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप 10 दिन का SMA निकाल रहे हैं तो वो 10 दिन के क्लोजिंग प्राइजेस को ट्रैक करके उनका एवरेज निकाल के आपको देगा। अब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी प्राइस का एवरेज ही निकालता है, लेकिन रिसेंट प्राइजेस का, जो बट ऑब्वियसली ज्यादा वेटेज देता है। इससे आपको मार्केट का ज्यादा एक्यूरेट और टाइमली इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट किस ट्रेंड को फॉलो कर रही है। अब मूविंग एवरेज को ट्रेडिंग में यूज कैसे करते हैं भाई? कुछ बेसिक कॉमन स्ट्रेटेजीज हैं जो आप अपने ट्रेडिंग में इंक्लूड कर सकते हैं। वन इज मूविंग एवरेज क्रॉसओवर। जब भी शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज, मान लो 50 SMA 200 SMA को क्रॉस करता है तो आप बाय करते हैं, और इसके उलट जब भी फास्टर मूविंग एवरेज लॉन्गर या लेटर मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है डाउनवर्ड को, तो आप स्टॉक को सेल करके चलते हैं। क्यों? ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन है। तो मैं ये आपको पहले बता दूं कि जो ये मूविंग एवरेज है ये है एक तरह का लैगिंग इंडिकेटर। लैगिंग इंडिकेटर मतलब कि मूवमेंट हो चुका है, उसके कुछ टाइम बाद आपको पता लगता है। इट मीन्स कि बुल रन स्टार्ट हो गया है, आपको थोड़ी देर बाद पता लगेगा कि बुल रन स्टार्ट हो चुका है। दो आप अगर इसको पार्टिसिपेट करते हैं तो नो डाउट प्रॉफिट होता है। आप देखो, अगर मार्केट में किसी भी एक स्ट्रेटेजी को आप फॉलो कर रहे हैं तो हर एक स्ट्रेटेजी काम कर रही है, हर एक तरह का जो ट्रेडर है आपको मार्केट में मिलेगा, तो डेफिनेटली वो चीज़ तो काम कर रही है ना। तो अगर आप सिर्फ मूविंग एवरेज क्रॉसओवर को पकड़कर भी चलते हैं तो भी आप मार्केट में प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, पर इसके लिए आपको बेटर रिस्क मैनेजमेंट और बेटर मेंटल, जी हाँ, मेंटल एप्टीट्यूड की ज़रूरत है। मीन्स ट्रेडिंग साइकोलॉजी, इन दोनों चीज़ों पर काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगली बात करते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल। अब मूविंग एवरेजेस को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। अगर प्राइस एवरेज के ऊपर है और बहुत ज़्यादा ऊपर है, वहाँ से रिट्रेस करता है, तो क्या करते हैं? तो बहुत सारे ट्रेडर या इन्वेस्टर जो हैं वो 20 डे मूविंग एवरेज को बेस मानकर वहाँ से बाय करना शुरू करते हैं। और आप जाकर मार्केट में चेक कर लो, ये टेक्निक बहुत हद तक काम भी करती है, पर सिर्फ एक कंडीशन है, वो ये है कि जो मार्केट है वो एक साइडेड ट्रेंड हो,
मींस या तो अप ट्रेंड फॉलो ही करता जाए या डाउन ट्रेंड फॉलो करे। जहां विसेप्स आएंगे, विसेप्स मींस मार्केट कभी ऊपर जा रहा है कभी नीचे जा रहा है, वहां ये टेक्निक काम नहीं करती है। अब बात कर लेते हैं ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन पे। मूविंग एवरेज से आप इजीली ट्रेंड को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर प्राइस मूविंग एवरेज के ऊपर कंसिस्टेंटली ट्रेड कर रहा है तो डेफिनेटली आपका जो स्टॉक है वो एक अप ट्रेंड में है। कुछ प्रो टिप्स जो आपको मूविंग एवरेजेस यूज करते समय ध्यान में रखने चाहिए। नंबर 1 इज चूज द राइट पीरियड। अब डिफरेंट टाइम फ्रेम के लिए अलग अलग टाइम पीरियड का मूविंग एवरेज जो है वो काम करता है। शॉर्टर टर्म के लिए 10-20 डे मूविंग एवरेज और लॉन्गर टर्म के लिए 50 to 200 मूविंग डे एवरेज को यूज किया जाता है। मूविंग एवरेज को दूसरे इंडिकेटर्स जैसे कि RSI, MACD के साथ यूज करके ज़्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। दोस्तों पर इन सबसे पहले अपनी जो स्ट्रेटजी है उसको बैक टेस्ट जरूर करें हिस्टोरिकल डाटा के ऊपर, ताकि आपको ये पता लग सके कि जो आपकी स्ट्रेटजी है वो कितने हद तक आपके फेवर में काम कर रही है। दोस्तों ट्रेंड लाइन को यूज करके हम इजीली मार्केट का ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले ट्रेंड लाइन होता क्या है? ट्रेंड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती है जो चार्ट पर कुछ सिग्निफिकेंट पॉइंट्स को कनेक्ट करती है, जैसे हाई या लोज, और ये मार्केट ट्रेंड को रिप्रेजेंट करता है। 3 तरह के ट्रेंड लाइन नॉर्मली यूज होते हैं, अप ट्रेंड लाइन, डाउन ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल। ये ट्रेंड लाइन चार्ट के लोअर लेफ्ट से अपर राइट को ड्रॉ की जाती है और हायर लोज को कनेक्ट करती है। ये एक बुलिश ट्रेंड को रिप्रेजेंट करती है। ये लाइन चार्ट के अपर लेफ्ट से लोअर राइट को कनेक्ट होती है और ये लोअर हाइज को कनेक्ट करती है। ये जो लाइन है ये इंडिकेट करता है कि आपका जो स्टॉक है या जो भी चार्ट आप फॉलो कर रहे हैं वो डाउन ट्रेंड। हॉरिजॉन्टल लाइन दोस्तों साइडवेज होती है और ये इंडिकेट करता है कि जो आपका प्राइस है या आपका स्टॉक है वो साइडवेज मूवमेंट दे रहा है। अब दोस्तों बात करें सिंपल सी कि इन ट्रेंड लाइंस को ड्रॉ कैसे किया जाता है। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए। चार्ट पर सिग्निफिकेंट हाइज और लोज को आइडेंटिफाई करें। अप ट्रेंड के लिए लोअर हाइज और डाउन ट्रेंड के लिए अपर हाइज। ट्रेंड लाइन टूल को अपने सॉफ्टवेयर से यूज करके इन पॉइंट्स को कनेक्ट करें कि प्राइस दोबारा कब रिट्रेस होकर आपके ट्रेंड लाइन तक जा रहा है। कुछ टिप्स जो आपको ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते समय ध्यान में रखने चाहिए। ट्रेंड लाइन को दूसरे इंडिकेटर जैसे कि मूविंग एवरेज और अदर इंडिकेटर्स के साथ यूज करके ज्यादा एक्यूरेट रिजल्ट निकाले जा सकते हैं। कुछ टेक्निकल इंडिकेटर्स हैं जैसे RSI, MACD। ये इंडिकेटर्स जो हैं वो ट्रेंड के स्ट्रेंथ को काउंट करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ प्रो टिप्स जो आपको ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करेंगे। ओवर कॉम्प्लिकेट बिल्कुल ना करें। बेसिक टूल्स और बेसिक इंडिकेटर से बहुत कुछ किया जा सकता है। डिफरेंट टाइम फ्रेम पे ट्रेंड को एनालिसिस करना कभी ना भूलें। मींस सपोज कर लीजिए कि अगर आप डेली पर ट्रेड ले रहे हैं तो आपको मंथली वीकली पर जाकर ट्रेंड जरूर देखना चाहिए, बिकॉज जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड होता है वो सस्टेनेबल होता है। मार्केट न्यूज़ और इवेंट के साथ अपडेट रहें, जैसे रिसेंटली इलेक्शन के टाइम पे हुआ। अब बारी है काउंटर ट्रेंड ट्रेडिंग की। स्ट्रेटेजी बोल्ड है, रिस्क से भरी है, लेकिन करेक्टली डन तो हाई रिवार्ड भी ऑफर करती है। प्रॉस ऑफ काउंटर ट्रेंड: हाई पोटेंशियल रिटर्न्स, लो कंपटीशन। जब मार्केट इवेंचुअली रिकवर करता है, अर्ली एडॉप्टर्स को सस्टेनेबल प्रॉफिट मिलता है। कम लोग इस स्ट्रेटेजी को अडॉप्ट करते हैं, इसलिए कंपटीशन भी लो होता है। कॉन्स ऑफ काउंटर ट्रेंड: हाई रिस्क, डिफिकल्ट टाइमिंग। अगर मार्केट एक्सपेक्टेड डायरेक्शन में मूव नहीं करता तो हैवी लॉसेस भी हो सकते हैं। मार्केट टर्न्स को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट करना और उस पर टाइमली एक्शन लेना एक्सट्रीमली चैलेंजिंग होता है। सिंपल वर्ड्स में काउंटर ट्रेंड वो मूवमेंट्स होते हैं जो प्राइमरी मार्केट के ऑपोजिट मूव करते हैं। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और शॉर्टर टर्म में आपको रिट्रेसमेंट दिख रही है तो जो काउंटर ट्रेडर है वो एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करेगा। इसी को काउंटर ट्रेंड कहा जाता है। किसी भी बड़ी मार्केट या बड़े बुल रन में जब आप शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए या थोड़े लंबे ड्यूरेशन के लिए शॉर्ट मारते हैं तो ये काउंटर ट्रेंड है। एक अगर हम सिंपल से एग्जांपल लें तो एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में करेक्शन आती है तो मार्केट पुल बैक मारता है। ये जो करेक्शंस हैं ये अंडर काउंटर ट्रेंड आते हैं। अब बात करते हैं कि काउंटर ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है। कुछ कॉमन टेक्निक्स और टूल्स यूज करके आप काउंटर ट्रेंड में ट्रेड कर सकते हैं। ये एक पॉपुलर टूल है जो पॉसिबल रिवर्सल लेवल्स को आइडेंटिफाई करता है। कॉमन रिट्रेसमेंट लेवल है 38.2, 50% और 61.8%। शॉर्टर टर्म मूविंग एवरेज को लॉन्गर टर्म मूविंग एवरेज से क्रॉस ओवर करा के हम काउंटर ट्रेंड के लिए यूज कर सकते हैं। पर दोस्तों ये सिर्फ एक इंडिकेशन होता है, इसके लिए आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा। कुछ स्पेसिफिक कैंडलस्टिक पैटर्न्स हैं जैसे कि हैमर, शूटिंग स्टार और इनगल्फिंग पैटर्न्स भी काउंटर ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने में मदद करते हैं।
इसके अलावा आप RSI लेवल्स को भी यूज कर सकते हैं ओवरबॉट और ओवरसोल्ड को आइडेंटिफाई करने के लिए। कुछ प्रो टिप्स जो आपको काउंटर ट्रेंड आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। हाई वॉल्यूम के साथ आने वाला जो रिवर्सल होता है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट होता है। RSI या मैकडी में जो डाइवर्जन दिखाई देता है वो एक रिवर्सल का सिग्नल हो सकता है। ट्रेंड लाइन ड्रा करके भी आप पॉसिबल रिवर्सल को पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक चीज़ बता दूं कि जो भी आप इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो सब एक तरीके से लैगिंग इंडिकेटर होता है। अगर आप को मार्केट में ज़्यादा एक्सपीरियंस है और आप इंडिकेटर के साथ अपना ब्रेन यूज़ कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप मार्केट से अहेड होते हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि दोनों स्ट्रेटेजीज के प्रॉस एंड कॉन्स हैं, लेकिन एक्सपर्ट क्या कहते हैं? ट्रेंड फॉलोइंग और काउंटर ट्रेंड दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस और चैलेंजेस भी हैं। आपका सिलेक्शन डिपेंड करता है आपके रिस्क टॉलरेंस, मार्केट अंडरस्टैंडिंग और पर्सनल ट्रेडिंग गोल्स पर। आपको किस टाइप की ट्रेडिंग ज़्यादा सूट करती है? क्या आप एक ट्रेंड फॉलोअर हैं या कॉन्ट्रा ट्रेंड ट्रेडर? अपने थॉट्स एंड एक्सपीरियंसेस हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मार्केट विजार्ड को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इनसाइट्स ऑन फाइनेंशियल मार्केट।